जी हाँ दोस्तों, यही वो मकाम है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही वो मकाम है जहाँ पर नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी मैदान बदर में। यहाँ पे मस्जिद अरीश बनी हुई है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई थी तो अल्लाह पाक ने मदद के लिए फ़रिश्ते उतारे थे। ये आप मस्जिद अरीश के बाहर के मनाज़र देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मस्जिद है। जब भी आप ज़ियारतों पर आएँ, मैदान बदर में आएँ तो यहाँ पर ज़रूर नवाफिल अदा करें। ये मस्जिद अरीश, ये आप अपनी लिस्ट में लिख लें। आपने जब भी आना है मदीना पाक, अल्लाह पाक आपको मदीना पाक लेकर आए, बार बार लेकर हाज़िर नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। तो आप मदीना पाक में आएँ तो यहाँ मैदान बदर में आएँ तो मस्जिद अरीश की आप ज़ियारत करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। सफ़र हज का आप हमारी प्लेलिस्ट लाजमी देखें, उसमें आपको बहुत मुफीद वीडियोस मिलेंगी। इस मस्जिद के बारे में आपको मैं मज़ीद अपना तज़िया पेश करता हूँ। आप ये देखें, मस्जिद का हाल देखें तो पहली सफ़ में देखें, आपको टेक लगाने की वहाँ पे जगह बनी हुई है। ये मक्का शरीफ में मैंने देखा है, मदीना पाक में देखा है कि पहली सफ़ में इस तरीके से बनाई जाती ताकि नमाजी वहाँ टेक लगा के कुरान पाक पढ़ सकें। तो पहली सफ़ में वैसे कोशिश करनी चाहिए कि अगर जमात नहीं हो रही तो आगे नमाज ना पढ़े तो पिछली सफ़ में आ जाएँ ताकि वहाँ पर कुरान पाक पढ़ने वालों को जगह मिल सके। तो ये देखिए, इतना खूबसूरत कारपेट है, बहुत प्यारा कारपेट है। और इसके आप फ़ानूस देखें, गोल गोल रिंग वाले फ़ानूस हैं। यानी हर मस्जिद में इतनी खूबसूरती इन्होंने की हुई है, बंदा कहता है बस देखता ही रह जाए, मज़ा आ जाता है। मस्जिद कुब्बा हो, मस्जिद किबलतैन हो, मस्जिद अरीश हो, हर मस्जिद को एक मुनफरद, एक यानी इनफरादी एक हैसियत हासिल है। यानी बंदा देखता ही रह जाता है, इतना प्यारा खूबसूरत हाल है। ये यहाँ पे विज़िटर आए हुए हैं, देखें अब यहाँ पे लोग गिरगिरा के दुआएं मांग रहे हैं। तो यहाँ पे दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? तो नबी पाक सल्लम ने यहाँ दुआ फरमाई है, आप सल्लम की दुआ कबूल हुई है। तो यहाँ पे आप आएँ, दुआ मांगें तो और नवाफिल अदा करें। बाद में बेशक आप वीडियो बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद भी देखें। जिस तरह मैं बाद में वीडियो देखता हूँ तो यकीन करें मदीना पाक की वहाँ पे सफ़र हज की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं बाद में, यानी आते हैं तो इतनी बड़ी भूल जाता है क्या कारपेट का रंग था, वहाँ पे क्या था। यानी मस्जिदें मिक्स हो जाती हैं। मैं इतनी मसाजिद में फिर रहा हूँ, मुझे मसाजिद यानी मिक्स हो जाती हैं। लेकिन अब या वीडियो देखता हूँ फिर याद आते हैं, हाँ ये वाली ये मस्जिद थी, ये वाली ये मस्जिद थी। तो ये आप देखें हॉल, आपने मेरे साथ देखा ना, मेरे साथ ये बैग भी लाजमी होता है। तो वहाँ पे मेरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं बैग में। ये मेरे सफ़र हज में कैप होती है, ऐनक होती है। तो और ये देखें नमाजी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आ रहे हैं। आखिरी बात अर्ज़ करता चलो कि वहाँ पे आपने दाना लाजमी लेकर जाएगा कबूतरों के लिए। तो आप आपने कबूतरों को दाना डालिएगा। तो हमारे इंतज़ार में होते हैं बहुत प्यारे मदीना पाक के कबूतर हैं, इन्हें आप दाना अपने हाथों से डालिएगा। जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आप ज़ियारतों पर जाएँ, कबूतरों के लिए दाना और बिल्लियों के लिए खाना, ये दाना डाला या पानी भी साथ लाजमी रखें। और ये क्या किया, खाली बोतल भी लाजमी रखें। कुएं से पानी भरना पड़ सकता है, कोई और के सारे चले गए। 4-5 चीज़ें लिस्ट आइटम ये लाजमी साथ लेके जाए। और जॉगर दाना डाला या ऊंचाई भी के चलना पड़ा, चलने में वापस आ गए। ये एक चेक लिस्ट बना लीजिए। आपने जब भी जाना है ये अपनी चीज़ें लाजमी रखनी, पानी, दाना, बिल्ली का खाना और अच्छे जूते वगैरह और छतरी। तो ये भी आपने चीज़ें लाजमी रखनी। यहाँ पे है काले काले कबूतर भी हैं, इजाज़त, पाकिस्तान का गोल्डन भी है।